गौतम बुद्ध नगर जिला 13 मई 1997 में बनाया गया। जिला बनने से पहले नोएडा और सूरजपुर जिला गाजियाबाद में लगता था और जेवर बुलंदशहर में। जिला बनने के बाद यहाँ सिर्फ 2 विधानसभाएं थीं, जेवर और दादरी। जिला बनने के बाद यहाँ पर बीजेपी का खासा वर्चस्व रहा है। दादरी से नवाब सिंह नागर बीजेपी से 2 बार विधायक चुने गए। इन दोनों विधानसभाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक विकास नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने रहते हैं। यह मुख्य समस्या जमीन का मुआवजा है, जिसको लेकर कई बार यहाँ हंगामा हुआ और कई किसान इस हंगामे की भेंट भी चढ़े। वो चाहे घोड़ी बछेड़ा कांड हो या फिर भट्टा पारसौल। गौतम बुद्ध नगर के सियासी समीकरणों की बात करें तो जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्र। दादरी और जेवर सीट पर बीएसपी का कब्जा है। दादरी से बीएसपी के सतवीर गुर्जर 2 बार से विधायक हैं। जेवर से बीएसपी के वेदराम भाटी 2 बार से विधायक हैं। जेवर सीट से बीएसपी ने इस बार भी वेदराम भाटी को ही उम्मीदवार बनाया है, तो दादरी सीट से भी सतवीर गुर्जर को ही बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं नोएडा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2012 के परिसीमन के बाद नोएडा अलग विधानसभा सीट बनी। 2012 से पहले नोएडा दादरी विधानसभा में आता था। 2012 में नोएडा सीट से बीजेपी के महेश शर्मा विधायक बने थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा बीजेपी के टिकट पर सांसद बन गए। महेश शर्मा वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। मौजूदा समय में यहां से बीजेपी की विमला बाथम विधायक हैं। विमला बाथम में उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। दरअसल गौतम बुद्ध नगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गृह जिला है, जिससे मायावती को यहां खासी उम्मीदें हैं। बादलपुर में मायावती का पैतृक गांव है, जिससे उनका यहां काफी बड़ा जनाधार है। इसी वजह से बीएसपी के तीनों प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा और खुद मायावती की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। बात अगर गौतम बुद्ध के जातीय समीकरणों की करें तो जिले की कुल जनसंख्या 12,75,394 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,18,839 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 5,56,454 है। वहीं जिले में अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 2,29,500 यहाँ मुस्लिम मतदाता भी हैं। वहीं वोट फीसदी के हिसाब से यहाँ पर 18% मुसलमान हैं, तो 2,17,399 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नोएडा विधानसभा सीट पर जातीय फैक्टर की उम्मीदें इस बार कम ही हैं। नोएडा सीट पर ब्राह्मण और गुर्जर मतदाता सबसे ज्यादा हैं। दादरी सीट पर मुस्लिम और गुर्जर मतदाता सबसे ज्यादा हैं। तो दादरी का अखलाक कांड भी इस बार चुनावी मुद्दा हो सकता है। जेवर विधानसभा की कुल जनसंख्या 3,21,860 है। जेवर में मुआवजा और एयरपोर्ट की मांग एक बड़ा मुद्दा है। इन सब के अलावा गौतम बुद्ध नगर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों नोएडा, दादरी और जेवर के ऐसे मुद्दों की बात करें जो चुनावों पर जाति और धर्म के समीकरणों से ज्यादा असर डालेंगे। यानी यहाँ के कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनके आगे जातीय समीकरण सिफर हो जाते हैं। एनसीआर में होने के बावजूद दादरी क्षेत्र अब भी पिछड़ा है। सरकारों ने नोएडा पर तो ध्यान दिया, लेकिन दादरी पर नहीं। जेवर में एयरपोर्ट नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग एक प्रमुख मुद्दा है। नोएडा में सेक्टर वासियों और किसानों के बीच सफाई का मुद्दा भी काफी अहम है, जिससे सेक्टर वासी सरकारों से नाराज रहते हैं। नोएडा के गांवों में प्रधानी के चुनाव नहीं होने से यहां के लोग नाराज हैं। गांव के रखरखाव का मुद्दा भी यहां काफी अहम है। तीनों सीटों पर जल भराव, बिजली और पानी की प्रमुख समस्या है। फिलहाल जिले की अगर तीनों विधानसभा सीटों के राजनीतिक बिसात और जातीय संरचना और मुद्दों की बात करें तो पिछले 5 साल में कई बदलाव आए हैं।
नए मुद्दे बने हैं। दादरी के बिसाहड़ा कांड ने अगर पूरे देश को हिलाया है तो जेवर में एयरपोर्ट नहीं बनने से लोग अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज भी हैं। वहीं नोएडा क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं। जनता का मूड अगर भांपा जाए तो इस बार यहां जात से ज्यादा विकास का फैक्टर काम आने वाला है। इलेक्शन डेस्क, यूपी टीवी, लखनऊ।